मेरे साथ ही जय गुरु गोरक्षनाथ। आज भाई भैरव जयंती है और आज के लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। ये साधना मेरे खुद की अनुभव की साधना है और ये बाबा भैरवनाथ जी महाराज की, बाबा काल भैरव की साधना है। और ये साधना भाई वैसे तो गुरु के सानिध्य में होने वाली साधना है, क्योंकि इसमें रिस्क और जोखिम रहता है कि जो व्यक्तियों ने गुरु नहीं बनाए हैं, जिनको आदेश अभी तक समझ में नहीं आते हैं, तो उनको साधना में दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये भाई मेरी खुद की अनुभव की साधना है। 41 डेज़ की साधना रहेगी ये। वैसे तो ये सट्टे की साधना है, पर जब मैंने ये सट्टे की साधना की थी तो भाई जेन्युइन में मेरे को तीसरे दिन से नंबर पड़ने चालू हो गए थे। और जब मैंने ये साधना पूर्ण की थी उसके बाद मेरे को नंबर पड़ने चालू हो गए। तो जैसे मैं सट्टा लगाने जाता था तो कुछ ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं आज नंबर लगा रहा हूँ तो वो नंबर आज नहीं खुला, कल खुल गया। क्योंकि भाई मेरी जो गद्दी चल रही है वो सदगुरु जी महाराज, बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की चल रही है, और वो इस चीज़ की मेरे को इजाज़त देते नहीं है सट्टा लगाने की। तो इसलिए फिर मैंने 2-3 बार ट्राई किया तो मेरा नंबर कट रहा था। और कटने की वजह मेरे पास सदगुरु जी महाराज की जो गद्दी है वो इन चीज़ों में उन्होंने बोला था कि भाई तू लक्की जी पूरा पिछवाड़े तक का दम लगा ले, पर तेरा नंबर नहीं निकलने दूंगा मैं। क्योंकि बोला कि वो इस लाइन में तेरे को घसीटना ही नहीं है कि तू इसे सट्टे वाली साधना में और इनमें जाए। तो फिर मैंने वो ज्ञान के तौर पे रख लिया था सारा सिस्टम। नंबर मेरे पास आज भी पड़ते हैं। फिर मैंने बाबा भैरवनाथ जी महाराज का चमत्कार देखा था कि जितनी भी मेरे पास कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उनसे पहले वो शत्रुओं का दमन होने लग गया था। तो बाबा भैरवनाथ जी महाराज ने मेरे बहुत सारे काम निकाले उसके बाद। तो मैंने बाबा जी से बोल दिया था, बाबा जी मैंने की तो ये सट्टे की साधना है, पर आपकी ऐसी कृपा रही कि हर एक प्रकार के कार्य में आपने मुझे सक्षम बनाया है। अगर किसी के पास मुझे लगता है कि मुझे पुच्छा निकालनी है तो बाबा भैरवनाथ जी महाराज से मैं अरदास करता था, तो उन्हीं के नीचे कुछ शक्तियाँ चल रही थी और वो पुच्छा निकाल के लाती थी और वो ही मेरे को बताती थी। मैंने भाई अपने जीवन के कम से कम मैं आपको बोलूँ कि 50 से 60% काम बाबा भैरवनाथ के थ्रू ही निकाले हैं। और जितने भी वार मेरे पास आ रहे थे उस टाइम में, तब भाई सारे रोकने में बाबा भैरवनाथ जी महाराज समर्थ थे। उनकी जो पहली लेयर बोलते हैं कि शरीर के ऊपर जो पहली लेयर थी वो भाई मेरे सतगुरु जी महाराज की थी। उसके बाद कहीं और लेयर थी, और जो सबसे लास्ट में आती थी वो लेयर बाबा भैरवनाथ जी महाराज की थी, जो सबसे आगे रहती थी। जो मेरे शरीर के जितने करीब थी वो बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, और जो सबसे लास्ट में थी या सबसे पहले भी बोल सकते हो आप, तो वो भाई बाबा भैरवनाथ जी महाराज की थी। जब उस लेयर में कोई घुसता था, कोई भी शक्ति आती थी, तो वो उसको वहीं पे पकड़ लेते थे। कोई कितनी बड़ी दैविक शक्ति चल रही है वो उसी को भाई पहले उसको पकड़ते थे, और फिर मेरे को सपने में आदेश होता था कि हाँ भाई ऐसे चीज़ इसको अंदर आने दूँ या नहीं आने दूँ। अगर मेरे को लगता था कि हाँ ये देवता है और जेन्युइन में कुछ वार्तालाप करने आया, तो भाई मैं बोलता था बाबा जी को कि बाबा जी इसको आने दो अंदर। और मेरे को लगता था कि तंत्र का वार है, तो उसी टाइम बाबा जी मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं थी, उनको वो उसी टाइम उसको ख़त्म कर देते थे। उस सिद्धि को भी ख़त्म कर देते थे, उस देवता को ख़त्म कर देते थे जिस जहाँ से वो चीज़ें चली हुई थी। और ये तो भाई मेरे अनुभव थे, बहुत सारे अनुभव है मेरे हर एक प्रकार की साधना सिद्धि से। अगर आप इन अनुभवों को जानते हो किसी के व्यक्ति के, उसने साधना काल में क्या क्या चीज़ें फेस की हुई हैं, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आप बिना गुरु के भी हो तब भी आप एक बहुत जो बोलते हैं कि हाई रेंज वाला ज्ञान आप ले सकते हो। और इसी चीज़ के लिए मैंने बनाया है अपना, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है www.gorakhnathsadhanasiddhi.blogspot। ये भाई मेरा चैनल है, और आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे साधनाओं के मैंने अनुभव भी डाले हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे मंत्र भी डाले हुए हैं जो मैंने अभी तक यूट्यूब पर भी नहीं डाले। और उसमें मैंने पूरा विधि विधान बताया हुआ कि आप इन मंत्रों को कैसे कर सकते हो। जितनी भी मैंने साधनाएं डाली हुई हैं, जो नेट पे भी कई मंत्र ऐसे हैं कि जिनकी पूरी साधना नहीं पड़ी हुई, जैसे बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का जंजीरो हो गया, इन चीज़ों की व्याख्या पूर्ण तरीके से नहीं की गई है। तो उन चीज़ों की मैंने पूरी तरह से व्याख्या कर दी है कि जंजीरे मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है और कैसी शक्ति को आप सिद्ध कर सकते हो। क्योंकि जो बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का जंजीरा है ये महाशक्तियों में आता है, ये भाई आम बंदों के लिए साधनाएँ नहीं होती हैं।
जंजीरों हो गया, कीलन मंत्र हो गया, फटकार होगी भाई, ये जितने भी प्रकार के जैसे मुंद्रा हो गए, ये हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता जो लंबे टाइम से चल रहा है, जिसने भाई साधना कमाया है, जिसने भक्ति बल अपना बड़ा चढ़ा के रखा है, जिसने कई कई साल हो चुके हैं, जिसने भाई एक बार भी अपना ब्रह्मचर्य खंडित नहीं किया है, गुरु की लाइन पे चलने वाला बंदा, उन व्यक्तियों के लिए ये चीज़ें होती हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको पूर्ण साधना देने वाला हूँ बाबा भैरवनाथ जी महाराज की। और ये भाई खुद की मेरी आजमाई साधना, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस साधना में मैं आपसे ये नहीं बोलता कि आप मेरे को दक्षिणा भेजो, पैसे भेजो, ये बिल्कुल ही टोटली फ्री साधना है, कोई भी कर सकता है। पर इतना मैं ज़रूर बोलता हूँ कि अगर आप बाबा भैरवनाथ जी महाराज की साधना करते हो तो थोड़े उग्र देवता है भाई, वो थोड़ा सा आपको देख के संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा भैरवनाथ जी महाराज एक ऐसे देवता है, आपके पास कोई गलती भी होती है तो ऑन द स्पॉट उत्तर पड़ता है भाई, ऑन द स्पॉट वाला ही काम है इनके। जितनी तेज़ी बाबा हनुमान जी में है, उनसे भी मैं बोलता हूँ कि उससे भी ज़्यादा तेज़ी बाबा भैरवनाथ जी महाराज की शक्तियों में है। और जब भी आप साधना करोगे तो आपको कई बार ऐसे, अगर आपके पास रक्षा मंत्र नहीं है तो फिर आपको ये साधना करने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सपने में आपको दबाव पड़ने चालू हो जाएंगे या कोई ये चीज़ आके डराने लग जाएगी, साधना काल में डराने लग जाएगी। देखो भाई, परीक्षा तो लगेगी, परीक्षा तो आपको हर एक चीज़ की देनी पड़ेगी अगर आप इस चीज़ को, साधना को करना चाहते हो। तो अगर आपके पास कोई भी मंत्र नहीं है और आपको लगता है कि मेरे को कोई मंत्र सिद्धि करना है, तो भाई मेरे जो मैंने आपको बताया हुआ है, मेरा ब्लॉग स्पॉट चैनल है, उस पे जाके आप एक बार जितने भी रक्षा मंत्र मैंने डाले हुए हैं उनमें से आप देख लेना कि किस मंत्र को आप बिना गुरु के भी कर सकते हो। उन मंत्रों को आप करके लॉन्ग टाइम तक जपते जाओ भाई। जो रक्षा मंत्र होता है वही आपको हर एक प्रकार की रक्षा भी करता है और काम भी निकालने में सक्षम हो जाता है, पर वो थोड़ा सा गुरु सानिध्य वाला काम होता है, फिर भी आप हल्के फुल्के काम अपने निकालने में सक्षम हो जाओगे और आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्तियों से मतलब डर नहीं लगेगा और ना ही वो चीज़ें आपके ऊपर हैवी हो पाएंगी। और बाबा भैरवनाथ जी महाराज तो भाई एक ऐसे देवता है कि जब भी देते हैं भाई छप्पड़ फाड़ के देते हैं। मैंने खुद आजमाई हुई साधना है, जो मैंने आपको पहले पीछे वीडियो में भी बता दिया है। और अब मैं साधना की सट्टे की साधना है गली, देसावर, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, इन चारों में से मेन आपको जिसमें आपको गेम खेलना है, जिसमें भी आपको ये लॉटरी लगानी है, उस नाम का आपको संकल्प ले लेना है। और ऐसा नहीं है कि भाई आप संकल्प लेने के बाद आप नंबर किसी में ट्राई कर रहे हो। मान लीजिए आपने संकल्प फरीदाबाद का ले लिया और आप ट्राई देसावर में कर रहे हो। अगर आपने फरीदाबाद का आपने संकल्प लिया है तो भाई आप फरीदाबाद में नंबर लगाओगे 41 डेज़ की साधना के बाद। बीच में जो भी जितने भी नंबर पड़ेंगे उनमें से वो आपको बाबा जी लालच देंगे। अगर तुम भाई मतलब साधना भी कर रहा है और उसके अंदर ही तो सट्टे के वो नंबर लगाने लग जाए तो फिर वो आगे जाके 41 डेज़ की साधना के बाद आपको वो नंबर भी पड़ने बंद हो जाएंगे। ये गुरु ज्ञान वाली बात है, ये आपको सीखनी चाहिए कि जब भी आपको साधना काल के दौरान नंबर पड़े तो उसको बिल्कुल ही आप ऐसे त्याग दो कि जैसे मेरे को पता ही नहीं है, कि वो नंबर आपको लगाने ही नहीं है। चाहे आपको लग रहा है कि मेरे नंबर डेली खुल रहे हैं, फिर भी आपको वो नंबर लगाने नहीं होते भाई। बस सिर्फ 41 डेज़ तो बाबा भैरवनाथ जी महाराज के चरणों की तरफ ही आपको अपना मुख करना होता है। और अब मैं इसको अपनी साधना को जो भी मैंने की हुई है, मैं आपको मंत्र भी दूंगा और सारा कुछ विधि विधान टोटली फ्री दूंगा। आप कर सकते हो, पर थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आप किसी के सानिध्य में रहो तो बढ़िया है भाई। और रही बात प्रोटेक्शन की, तो मैं प्रोटेक्शन बताऊं भाई, इसमें दो ही चीज़ों की चलेगी, बाबा हनुमान जी की और दूसरी माता काली की। अगर आप बाबा हनुमान जी की आपके पास कोई मंत्र है प्रोटेक्शन मंत्र, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो सोते हुए, या आप साधना काल में जब आसन पे बैठोगे तब प्रोटेक्शन मंत्र का यूज़ कर सकते हो। और दूसरा माता काली का प्रोटेक्शन मंत्र, उन सिर्फ ये दो ही आप बोल सकते हैं कि मंत्रों का आप साधना काल में इस्तेमाल कीजिएगा। और इस साधना में आपको मैं अब पूरी स्टार्ट कर देते हैं वीडियो, और इसमें पूरा मैं बता रहा हूँ कि अभी से बता रहा हूँ मैं आपको कि आप कैसे ये साधना को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको सुबह को सैटरडे के दिन आपको संकल्प लेना है बाबा भैरवनाथ जी महाराज का कि बाबा भैरवनाथ जी महाराज, मेरे पास ये तंगी है, मैं ये काम करना चाहता हूँ और इसके लिए मेरे को पैसे की दिक्कत है, इसलिए मैं साधना कर रहा हूँ कि मेरे को नंबर पड़े। और मेरे को जो भी सिस्टम है आपको करना है वो संकल्प लेने के बाद, ये आपको संकल्प लेना है।
और संकल्प लेने के बाद जो भी आपके पास पैसे आएंगे, मान लीजिए आपका नंबर खुल भी जाता है, तो खुलने के बाद आपको जितने भी पैसे आएंगे उसमें से कुछ 10 से 12% आपको कुछ दान कर देना है, या किसी को खाना खिला देना है, या मंदिर में जाके आप कुछ पुण्य दान का कार्य कर सकते हो। और संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है कि इसकी सिर्फ एक माला सुबह, एक माला शाम को करनी है। आपको मैं बताऊं कि आप ब्लैक कलर का आसन नहीं ले सकते इस साधना में। आप ब्लैक कलर का आसन ले भी सकते हो, नहीं भी, पर मैं तो आपको ज़्यादा बोलूँगा कि अपने अनुभव के आधार पे आप ब्लैक कलर का आसन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं ये आपको बिल्कुल ही सात्विक साधना देने वाला हूँ। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको भगवा कलर का बहाना चलेगा या रेड कलर का आसन चलेगा। अगर आपके पास कोई और कलर का वो है तो उसके ऊपर आप, अगर आपके पास जो बोलते कपड़ा वगैरह वो लाल कलर का, वो ऊपर डाल लेना, उसके ऊपर बैठ जाना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें 41 डेज़ की भाई अखंड जोत चलेगी। और जो भाई जोत लगेगी, अगर आपके पास देसी घी उपलब्ध है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो मैं बेस्ट ऑप्शन आपको तिलों का तेल बोलता हूँ। तिलों का तेल की जोत लगेगी। अप्रोक्सीमेटली मैंने बहुत पहले साधना की हुई थी, तो मेरा कम से कम आप बोलो 6 से 7 लीटर या 8 लीटर के लगभग 6-7 लीटर आपका तेल लग जाएगा, यानी कि 1000-1200-1300 रुपये का आपका तेल लग जाएगा, तिलों का तेल, जिसमें आपकी अखंड जोत जलेगी 41 डेज़ के लिए। आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ आपको ये साधना करनी है। और बाबा भैरवनाथ जी महाराज की भी जो आप तस्वीर लेंगे, उस तस्वीर के सामने जो आप दीपक जलाएंगे, तो जो वो फ़ोटो होगी, तो वो फ़ोटो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बाबा जी के 4 हाथों सामने उनका वाहन भी साथ हो। जैसे बाबा जी का जो वाहन होता है वो ब्लैक कलर का कुत्ता होता है भाई, तो वो फ़ोटो के अंदर होना चाहिए, ये पूर्ण फ़ोटो होनी चाहिए। और अगर साधना काल में आपका दीपक भी बुझता है तो भाई 5 बार आपको माफ़ है, कम से कम 5 बार, इससे ऊपर नहीं हो सकता भाई। 5 बार अगर आपका भाई दीपक बंद हो जाता है तो फिर तो भोग प्रसाद लगा के मनाना पड़ता है। फिर आपको पूरा ऐसा, आपको वीडियो वगैरह सारा कुछ देख के ऐसा आपको दीपक और ऐसी बातें बनानी है जिससे आपका 41 डेज़ के लिए, अगर 1-2 बार बंद हो जाए, 3-4 बार बंद हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर 5-6 बार बंद हो गया तो फिर दिक्कत वाली बात है। भोग प्रसाद जो रहेगा वो सैटरडे के दिन, अगर आप धूना लगाते हो, नहीं लगाते हो, तो फिर जो रोटी वगैरह होती है वो कुत्ते को डालनी है। और जितना भी भोग प्रसाद होता है आप इसमें खीर का उपयोग कर सकते हो, पंच पतासों का, जो मीठी चीज़ें होती है, जलेबियों का प्रयोग कर सकते हो। ये बाबा भैरवनाथ जी महाराज जी के मंदिर में जाके दे के आनी है। और मैं पहले बता दूं कि इसमें आपको मांस मीट का या दारू का प्रयोग नहीं करना है, सात्विक साधना है, ये सात्विक गद्दी वाला ही सिस्टम है। और इस मंत्र की जो मैं अभी आपको मंत्र दूंगा, इसकी एक सुबह माला करनी है, एक शाम को माला करनी है। एक माला करने में अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा से 40 मिनट लगेगी। मेरे को करने में भाई 20 मिनट लगते थे, क्योंकि मेरी भाई स्पीड ही बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा। जब मैं मंत्र को पकड़ता हूँ मेरे तो भाई बहुत ज़्यादा स्पीड में, तो 20 मिनट में खींच देता था भाई मंत्र को। और ये बिल्कुल ही जायज़ है कि आप एक माला सुबह, एक माला शाम को करोगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको आप जब बढ़ा भी सकते हो, पर जब बढ़ाने का कोई दिक्कत नहीं है। आपको संकल्प में बोलना है कि अगर आप 41 डेज़ की साधना करते हो तो एक माला सुबह, एक माला शाम को करते हो, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 82 माला बनेगा। और वही बोल देना कि मैं संकल्प में बोल देना कि बाबा जी मैं आपको इतना मंत्र का जाप दूंगा। पहले आप कैलकुलेशन कर लेना कि कितना बनेगा भाई। आपको आपकी बनेंगी 82 माला बनेगी, और उस 82 को आपको 108 यानी 108 से मल्टीप्लाई करके, और जितना भी आएगा आंसर उसको आपको संकल्प में बोल देना कि मैं इतना आपको जाप दूंगा, आप मेरी आके मदद करो। और अपने सतगुरु जी महाराज का, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अपने आसन पे बैठ जाना है। सबसे पहले जो माला निकालनी है ओम नमः शिवाय की निकालनी है। ओम नमः शिवाय की निकालने के बाद उसके बाद आपको ये मंत्र स्टार्ट करना है। और मंत्र कुछ इस प्रकार है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बड़े आराम से बोलूँगा जिससे आपको एक एक शब्द समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो मेरी वेबसाइट, आप वेबसाइट पे जाके भी इस मंत्र को आप देख सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। तो मंत्र सुन लीजिए एक बार। सत नमो आदेश गुरु जी को। ओम गुरु जी काला भैरव कपले केश, कन्नी मुंदरा भगवा वेश, जित्ते सिमरा जित्ते याद करा, भैरव जति हाजिर खड़ा, काला भैरव चिट्टा भैरव, भैरव चिट्टम चिट्टा, खोल गड़ा दे दड़ा, चले मंत्र फुर वाचा, देखो भैरव ना जति तेरे इल्म का तमाशा।
इतना सा मंत्र है और आपको आधा घंटा से और 40 मिनट के लगभग आपको अप्रोक्सीमेटली लग सकता है। और ये आपको पूरा, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप इस मंत्र का जाप करके देखो, 41 डेज़ की संकल्प लो और इस साधना को करके देखो, पूर्ण नित्य नियम और ब्रह्मचर्य की पालना से इस चीज़ को करके देखो। फिर आजमा के बताना कि भाई अगर आप फिर रहे हैं कि मेरे को नंबर नहीं पड़ रहा है, ये नहीं पड़ रहा है, वो नहीं पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस मंत्र को करके देखो, इस साधना को करके देखो। अगर आप इस लॉटरी के इच्छुक हैं, और ये मैं किसी को, वो बोलते हैं कि किसी को बंदे को जाल में फंसाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि आपको लालच दे रहा हूँ भाई तू सट्टे की साधना कर, वह नहीं कर रहा भाई। मैं ऐसा कुछ सिस्टम नहीं अपना। मेरे को लगता है कि अगर मैं गृहस्थ था तो मेरे को उस टाइम पे कुछ ज़रूरत थी, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं कहीं से पैसे अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा था, और तब मैंने साधना की थी। या कुछ मैंने निकाले भी थे और कुछ आए भी थे, पर पीछे से बाबे का आदेश हो गया था कि भाई तेरा काम चल गया, अब तू लालच में मत आ, अब इस चीज़ को रोक दे। तो तब मैंने वही बोल दिया था कि बाबा जी अब मेरे को बस तू ही चाहिए, आप ही चाहिए मेरे को, और इसके अलावा मैं आज से इस चीज़ को रोकता हूँ। तो तभी मैंने चीज़ें रोक दी थी। आप भी ऐसे करना, अपना काम जो भी है, अगर आप किसी चीज़ में, पता नहीं बंदों की क्या क्या मजबूरी होती है, किसी को अपनी बहन की शादी करनी होती है, कुछ भी ऐसा जिसमें गरीब काम होता है, तो इन चीज़ों को मैं समझ के ये साधना दे रहा हूँ। ये बिल्कुल ही टोटली फ्री साधना है, और ये वैसे तो गुरु जाप वाली साधना थी, फिर भी मैंने इसलिए दे दिया कि किसी भाई ने मेरे को ये साधना दी थी, जो कोई मेरा गुरु भाई था भाई, जिसने मेरे को ये साधना दी थी, बहुत साल पहले की बात है, और उसने मेरे को साधना दी थी। उसने की हुई थी, मैं तब तक ये साधना नहीं करता था, और वो करता था। उसने पैसे भी बहुत निकाले थे, काम भी बहुत निकाला था, पर मैं इन चीज़ों को, साधना को कभी छेड़ा नहीं, ना मैंने गुरु से मांगी थी। तो गुरुजी ने उनको सिखा दी थी। उसके बाद मेरे को कहीं पे एट अ टाइम जरूरत पड़ गई थी, तब मेरे को पता लगा था कि ये साधना ऐसे है, और गुरुदेव ने भी आदेश कर दिया था भाई तू कर ले इस साधना को, तेरे ऊपर ये लागू हो जाएगी। तो तब से मेरे पास ये लागू, और चीज़ें मेरे पास आज भी आते हैं, आज भी नंबर पड़ता है। और जितने भी मैंने नंबर, जो आप मेरा चैनल फरोल के देखोगे तो सबसे पहले जो वीडियो पड़ी हुई हैं, ये मेरे को, जब मैं अभी से, मेरे को नंबर तो आते थे, मैं लगाता नहीं था, अभी भी नहीं लगाता हूँ। मेरे को नंबर तो डेली पढ़ देते हैं। जब भी मैं इस मेरे मंत्र को 5 बार पढ़ने की ज़रूरत है, उसी के बाद बस सोने, और जब मैं सोने लग जाऊँगा ना, तो उसी टाइम भाई मेरे को नंबर पड़ जाएगा, भाई ये पड़ेगा, इसमें ये नंबर लगेगा। तो बस मेरे को लगाने की इजाज़त नहीं है, बस कुछ ऐसा सिस्टम है, क्योंकि भाई सतगुरु जी महाराज की गद्दी है, तो इसलिए मैं ये कार्य नहीं करता हूँ। अगर कोई भाई किसी चीज़ में परेशान है तो इस साधना को करके देखे, पर थोड़ा सा गुरु सानिध्य वाला सिस्टम है, थोड़े उग्र देवता है, थोड़ा सोच समझ के और संभल के करना। और अगर आपको मेरे सानिध्य में करनी है तो भाई मेरी एक एज अ जायज़ फीस है, वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको कुछ देने में सक्षम हो पाऊँगा, क्योंकि भाई मेरे पास भी टाइम की थोड़ी कमी रहती है। किसी के साथ वो बोलते हैं ना कि भाई आप खुले दिल के बंदे हैं, अभी जो बोलना है वो तो बोलना है। भाई मेरे पास इतनी मगजमारी वाला सिस्टम नहीं है कि किसी के साथ मैं फ्री में मगजमारी करूं, फिर भी वो समझे ना समझे उसका क्लेश मेरे ऊपर लेना। भाई 100 साधनाओं में 100 गलतियाँ करते हैं भाई बंदे, तो इसलिए थोड़ा गुरु का भी पीछे से बैक सपोर्ट रहता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भाई थोड़ा बहुत भोग प्रसाद के पैसे तो कुछ भेजना ही पड़ता है, इसलिए मैं कार्य थोड़ा सा पेड वाला रहता है। तभी मैं, वैसे तो मैं बंदों के साथ भी बातें करता हूँ, अभी जिनका मेरे को मैसेज आ जाता है कि मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, वहाँ पे फंस रहा हूँ, तो ऑन द स्पॉट आपको मैसेज मिल जाता है। जब भी मैं ऑनलाइन आता हूँ, मैं मंत्र, अगर आपका जो भी सवाल होता है या कोई मंत्र भी भेजते हैं मेरे को, गुरुजी इस मंत्र को मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उस चीज़ का जवाब आपको दे देता हूँ। और बाकी बात रही भाई इस साधना की, अगर आप किसी जानकार के सानिध्य में तो ही इस साधना को करना, और नहीं है तो मेरे सानिध्य में कर सकते हो, पर एज अ पेड वाली सर्विस वाला सिस्टम है। और मेरे में भी नहीं करना है तो किसी जानकार, कोई भी आपके लगता है कि मेरे को ये साधना कराने में सक्षम है, तो उस गुरु के सानिध्य में आप जाके कर सकते हो इस साधना को। और एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने अपना नया ब्लॉगिंग चैनल बनाया हुआ है www.gorakhnathsadhanasiddhi.blogspot। आप नेट पे जाके जैसे सर्च करोगे तो सबसे पहले मेरे वाला चैनल आएगा। आप उस पे जाके बहुत सारी साधनाओं के अनुभव भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो, कि आप सारा सिस्टम उसमें आप देख सकते हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मैं किन किन दौरों से निकला हुआ हूँ। और उसमें बहुत सारी साधनाएं वो भी दी हुई है जो आप बिना गुरु के कर सकते हो। अपना गुरु ढूंढने वाली, आप अपना गुरु, सच्चा गुरु कैसे ढूंढ सकते हो, ये सारा सिस्टम मैंने लगभग 90 से 95% अब ब्लॉगिंग चैनल पर डालना स्टार्ट कर दिया। आप उन पर भी जाके आप देख सकते हो। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो भाई सब्सक्राइब करना, सपोर्ट जरूर करना। तो आदेश जय गुरु गोरखनाथ।